झटके ले रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अब। भाई ये पता नहीं कुछ हो गया गाड़ी में और फिर गाड़ी हो गई दोबारा खराब। सोचो तुमने रिसेंटली एक नई गाड़ी ली हो और वो कुछ टाइम बाद ऐसे ही चलते चलते बीच रास्ते में खराब हो जाए, कैसा लगेगा? मैं तो लिटरली रो दूंगा। खैर मैं आपको दिखाता हूँ कि जिंदगी में कभी कोई चीज जो आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, आपको उससे बहुत ज्यादा प्यार हो और वो खराब हो जाए तो कैसी लगता है, ऐसा लगता है। फिर झटके ले रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अब। बीच रास्ते में हूँ यार, टेंशन हो गई अब तो। So yeah, hi everyone, this is Rishi with my car and you're watching Rishi Vlogs. So basically कुछ टाइम पहले ही I was coming back from Delhi to Noida to Chandosi and suddenly क्या हुआ, बीच रास्ते में गाड़ी अटक अटक के चलने लगी। गाड़ी मार रही है जर्क, अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लूँ तो अब मैं टाटा मोटर्स के जा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही गंदी जर्क मार रही है। अब लेट्स सी क्या होता है, क्या खराब हो गया इसमें यार, दिमाग खराब हो रहा है। आई वॉज लाइक भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं ना इतना परेशान हो गया बट ये अच्छा था कि गाड़ी एटलीस्ट चल रही थी। फिर इन सब के बाद मैं गाड़ी को ले गया सर्विस सेंटर में कुछ 3 घंटे लगे। उन्होंने गाड़ी वाड़ी को खोला, सब कुछ किया। भाई ये पता नहीं कुछ हो गया गाड़ी में और पता नहीं क्या सीन है। मेरी सेकंड सर्विस भी ड्यू थी तो मैंने सर्विस भी करा ली। मैंने कहा इसी बहाने हो जाएगा। तो वहाँ पे उन्होंने एयर फिल्टर चेंज किया, गाड़ी धोई। हालांकि गाड़ी ढंग से वहाँ पे उन्होंने धोई नहीं, और जो उन्होंने किया, कुछ उन्होंने इंजन खोला और इंजन में से फ्यूज़ जो होते हैं, उसके 3 फ्यूज़ होते हैं इसमें, तो उन्होंने वो निकाले। सिस्टम अपडेट किया और 2 बार चला के देखी। पहली बार में चली तो अटक के चल रही थी, और फिर दोबारा उन्होंने जब किया तो फिर सही हो गई। तो इन सारे प्रोसेस में हमको लग गए 3 घंटे। फिर मैं थोड़ी देर बाद उनके सर्विस सेंटर से निकल के आ गया। उसके बाद की वीडियो आप देखो। हाँ भाई, तो सीन कुछ ऐसा है कि गाड़ी खराब हो गई थी सुबह जो मैंने आपको बताया। जैसे जो गियर की कैपेबिलिटी होती ना, उस स्पीड से ऊपर जाने के बाद झटके मार रही थी। जैसे पहले गियर में 10-20 के जाने के बाद झटके मार रही थी, 5वें गियर में मैक्सिमम 60 पे जा रही थी, 60 पे जाने के बाद बहुत झटके मार रही थी गाड़ी। उन्होंने अपना लैपटॉप लगा के देखा तो उसमें एक फॉल्ट आया था कि क्रूज कंट्रोल फॉल्ट करके, वो टेम्परेरी था। तो उन्होंने सिस्टम वगैरह अपग्रेड किया है, अभी तो सही चल रही है। तो मैं चला रहा हूँ इसको 70-80 पे, अब तो बढ़िया चल रही है। मेरे को जाना है घर पे, तो अभी 150 किलोमीटर बचा है घर। ट्राई करूंगा, मैं क्रूज कंट्रोल नहीं लगा रहा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरे क्या चल रहा है ना कि शायद क्रूज कंट्रोल की वजह से दिखा रहा था फॉल्ट, और उसका रीजन दिखा रहा था लो स्पीड। तो अभी मैं लगाऊंगा नहीं क्रूज कंट्रोल घर तक। मेरे को तो 3 घंटे पता भी नहीं चले, 3 घंटे 3 मिनट जैसे लगे। टेंशन ही इतनी हो गई थी कि भाई सब कुछ खुल रहा है और सेकंड सर्विस तक में तो कुछ नहीं होता है। एंड सबसे ज्यादा हमें दिक्कत पता है क्या देता है, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम तुरंत गूगल करते हैं, और फिर गूगल नॉलेज और ज्यादा हमको वो कर देती है कि अरे ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी रास्ते में मैं चाहूंगा तो नहीं कि कुछ भी हो, बट अगर कुछ होता है तो I'll update you। और फिर गाड़ी हो गई दोबारा खराब। मैं आपसे इतनी बार बोल रहा था कि क्रूज कंट्रोल नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैंने दोबारा क्रूज कंट्रोल लगाया और बस वो खराब हो गई। थोड़ी दूर चली क्रूज कंट्रोल से, फिर जैसे ही मैंने क्रूज कंट्रोल ऑफ किया, गाड़ी फिर अटकने लगी। और जिस हिसाब से मैं फील कर रहा था, वो वीडियो आप देखो। गाड़ी फिर खराब हो गई, मैंने क्रूज कंट्रोल लगा दिया और गाड़ी फिर खराब हो गई यार। ये फिर झटके ले रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अब। बीच रास्ते में हूँ यार, टेंशन हो गई अब तो, देखता हूँ क्या करता हूँ। और फिर दूसरे सर्विस सेंटर जाने के बाद कुछ वहाँ पे भी 3 घंटे कुछ लगे, 2 घंटे लगे। वहाँ पे मैं 4 बजे पहुँचा, वो गाड़ी ले नहीं रहे थे। मतलब वो कह रहे थे भाई कि अब टाइम हो गया है ऑफ, मतलब बंद होने का, अभी गाड़ी नहीं हो पाएगी, बुला बुला करके। मैंने कहा भाई तो सही तो करानी है, मुझे घर जाना है, क्योंकि मेरा घर दूर था बहुत, तो मेरे को तो सही करानी थी। मेरे को एक टेंशन ये थी कि भाई घर जाना है, इतना दूर है, कैसे रहूँगा, खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब इतना पैसा है नहीं कि भाई मैं कहीं पे भी रुक जाऊं और कहीं पे भी पैसा खर्च कर दूं, तो ये टेंशन भी थी। और नई गाड़ी थी तो उसकी भी टेंशन थी। फिर मैं ऐसे तैसे करके घुस गया। मैंने कहा भाई तुम देख लो, कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन गाड़ी में अंदर ले गया सर्विस सेंटर के, उनसे वो करवा करके फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे को कन्विंस करने की कोशिश करी कि आप कल आ जाना, आप होटल वोटल ले लो, कुछ ले लो, आप कल रुक जाना। बट मैंने
फिर भी उनको कन्विंस किया, मैंने कहा एक बार देख तो लो, ख़राब हो गई है, मेरे को बहुत दूर जाना है। फिर उन्होंने गाड़ी देखी, बड़ी मुश्किल से देखी, और उन्होंने भी वही काम किया जो वो पहले सर्विस सेंटर वालों ने किया। फिर ट्रायल वायल लिए, 2-3 बार ट्रायल लिए गाड़ी का, फिर झटके फिर भी मार रही थी। फिर वो बोल रहे थे कि फ्यूल निकाल के देखेंगे, उन्होंने फ्यूल चेक किया, फ्यूल थोड़ा बहुत उनको डाउट लग रहा था, बट उतना डाउट नहीं लग रहा था। अब वो पहले यही कह रहे थे कि नहीं हुई सही तो गाड़ी रोकेंगे, टंकी खाली करेंगे, और मेरी गाड़ी में कम से कम आधी टंकी फ्यूल था। तब और टेंशन हो गई कि भाई पूरी आधी टंकी खराब हो जाएगी, 1500 रुपये का पेट्रोल खराब हो जाएगा, ब्ला 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 करके। तो वो लोग भी यही बोल रहे थे कि आपका पेट्रोल खराब होगा, ये होगा। तो वो उन लोगों की भी हद तक बात सही थी। मैंने उनसे बोला कि भाई ये सब तो पिछले सर्विस सेंटर वालों ने किया था। तो उन्होंने बोला भाई वो सर्विस सेंटर अलग था, ये सर्विस सेंटर अलग है, अब जितना हमें पता है हम उतना करेंगे। ये वीडियो देख लो, उन्होंने भी वही किया। दोबारा खुल गई भाई गाड़ी, पता नहीं क्या सीन चल रहा है यहाँ पर, बहुत दिमाग खराब हो रहा है यार। एंड फिर थोड़ी देर बाद जब हम टेस्ट ड्राइव पे गए, उसके बाद भी वो जर्क मार रही थी। फिर एंड टाइम पे ऑलमोस्ट इस समय 6 बज गए थे, मैंने कुछ भी नहीं खाया था पूरे दिन से, बहुत टेंशन में, नहीं हो रही थी सही। फिर क्या हुआ, उनको पता नहीं दिमाग में कहाँ से स्ट्राइक किया, जो रियल प्रॉब्लम थी, बहुत स्ट्रेंज प्रॉब्लम है ये गाड़ी में होना। स्ट्रेंज क्या, अब तो गाड़ी अगर है वो चीज़ तो वो प्रॉब्लम होना तो बनता ही है। एंड में उन्होंने एंड पॉइंट पे एक बार ट्रायल करके कि चलो एक चीज़ और देख लेते हैं, तो दूसरी गाड़ी के स्पार्क प्लग भी डाले उन्होंने, तो उससे भी सही नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एक फ्यूज़, एक इतना सा छोटू सा फ्यूज़ चेंज किया, और फिर टेस्ट ड्राइव ली और गाड़ी सही हो गई। सारी प्रॉब्लम थी एक फ्यूज़ की, और जब गाड़ी सही हो गई तो सांस में सांस आई। बहुत टाइम हो गया, 6:30 हो गए, और गाड़ी अभी सही कराई है। इसका फ्यूज चेंज हुआ, इन्होंने बहुत कुछ किया, सेम वही किया जो उन्होंने पहले वालों ने किया था, बट इन्होंने फ्यूज चेंज किया है। अब तू रिस्की है, भगवान का नाम लेके जाना पड़ेगा घर। 170 किलोमीटर बचा है पूरा, और भाई रास्ते में खराब हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दर्द लग रहा है मेरे को बहुत सारा, क्योंकि रात भी होने वाली है, 6:30 बज गए हैं, निकलते हैं। 14 रुपए का बिल आया, फ्यूज चेंज हुआ है। आज 4-5 बार तो वो खुल गया इंजन बे का। बस डर लग रहा है मेरे को थोड़ा। अब लेट्स सी, बस आज भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे घर पहुंचा दे यार। भगवान प्लीज आज घर पहुंचा दो यार, प्लीज प्लीज आज घर पहुंचा दो। डर लग रहा है, अब इंतजार नहीं करता हूँ, जल्दी निकल जाता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी। यू कैन क्लियरली सी कि कितना परेशान था मैं, बट स्टिल आई मेड द वीडियो बिकॉज मेरे को दिखाना था कि क्या क्या हो रहा है। वो दिन कभी नहीं भूलूंगा। और गाड़ी के सही होने के बाद भी मैंने ये समझ लो कि गाड़ी अपनी ना उस हिसाब से नहीं चलाई। मैं वापस आया बिना क्रूज कंट्रोल के, डर के आया मैं वापस, क्योंकि रात हो गई थी और मैं ऐसे रास्ते से जा रहा था ना कि वहाँ पे रुकना उतना सेफ नहीं होता। भाई साहब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे आज, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बस भगवान से यही दुआएं कर रहा हूँ अब मैं कि बस पहुँच जाऊँ कैसे भी करके यार। बहुत टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया और भूख नहीं लग रही है, पता है, इतनी टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा। बस भगवान सब सही हो यार प्लीज। और क्रूज कंट्रोल में अभी तक नहीं लगा पाया हूँ ढंग से, बट हाँ अब चल रही है, बट वो मेरे अंदर रह गई है बात कि ख़राब हो जाएगी गाड़ी, ये है वो है, और फिर टेंशन होगी। तो जब भी मुझे लॉन्ग रूट पे जाना होता है अब मैं क्रूज कंट्रोल नहीं लगाता हूँ। और मतलब पहले आदत हो गई थी क्रूज की, क्योंकि क्रूज से बहुत ज्यादा वो, क्योंकि अब रोड सही हो गए हैं ना। और क्रूज कंट्रोल ना हाईवे पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी। आप मतलब ऐसा समझ लो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस चल ही रहा है, क्योंकि हाईवे काफी सही है। चंदोसी से लेके पूरा दिल्ली तक ना हाईवे ही है, और ऐसा हाईवे है कि बस क्रूज कंट्रोल पे चलती जाती थी गाड़ी, और बस मैं बैठा रहता था। 4 घंटे ऐसे ही चलती रहती थी गाड़ी। दिल्ली में जाके थोड़ा लगता था, बस हाईवे पे सही रहता था, तो वो आदत हो गई थी। तो अब ये समझ लो क्रूज कंट्रोल नहीं लगाता, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा मेरे को गाड़ी पे। बट हाँ, मेरे को रखना चाहिए कॉन्फिडेंस, इतना लूज नहीं करना चाहिए, और अब मैं दोबारा रखूंगा इस पे कॉन्फिडेंस। वो फ्यूज दिखाता हूँ खोल के। तो ये देखो, ये है फ्यूज बॉक्स, और इसको हम खोल लेते हैं। अब मैं दिखाता हूँ, इनमें से कोई एक फ्यूज चेंज हुआ था। कौन सा चेंज हुआ था? ये इन्होंने लगा रखा है ना स्टिकर, जिस पे लगा रखा है वो चेंज हुआ था।
15 किलोमीटर बचा है बस। बहुत ज्यादा डरते हुए आया हूँ, बहुत ज्यादा कि अब बंद ना हो जाए, अब बंद ना हो जाए। हर किलोमीटर गिनते हुए आया हूँ आज मैं। आज ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने क्रूज कंट्रोल लगाया ही नहीं। आज जैसा मुश्किल रास्ता भाई मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। गाड़ी अभी तो टचवुड सही चल रही है। गाड़ी में कभी भी कुछ भी खराब हो सकता है, डीएम मशीन है, लेकिन आज बहुत परेशान कर दिया। मेरी शायद जिंदगी में ऐसा ही कभी हुआ होगा तो मैंने एक भी निवाला नहीं खाया और मुझे भूख नहीं लगी ऐसी, क्योंकि गाड़ी की बात थी भाई। गाड़ी मेरा हर एक मिनट मतलब यही सोच रहा था मैं कि गाड़ी गाय थी, गाय बिल्कुल बीच में खड़ी थी हाईवे के। मेरा हर एक मिनट ऐसे ही गुजर रहा था कि गाड़ी क्या खराब हो गई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो बार बार खोल रहे थे उसको। वो जो मैं अभी वीडियो दिखा, ये जो वीडियो आ रही है ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट उन्होंने 5 बार खोला होगा। स्पार्क प्लग चेंज करो, दूसरे की गाड़ी के स्पार्क प्लग चेंज डाले। तो बस यही था रीजन गाड़ी खराब होने का, मेरे परेशान होने का। 14 रुपए का रीजन, बट इसने जो परेशान किया मुझे उस दिन हो और अभी तक वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं आया। सो यार दिस वाज ऑल। अगर आपकी भी गाड़ी भी कभी ब्रेक डाउन हो, अगर कोई रीजन नहीं मिल रहा और सही नहीं हो रही हो, तो ये फ्यूज भी एक वियर्डेस्ट रीजन हो सकता है भाई। मुझे तो बहुत ही वियर्ड लगा, लेकिन तब राहत मिली कि चलो भाई दिख तो गया कि भाई खराब क्या है। साहब फाइनली घर आ गए। घर पकड़ना मुश्किल हो गया आज तो। बस अब क्या ही बोलूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और खुश रहो। आज की तारीख का पहला निवाला।